हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्रामर टॉक में। फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है एडजेक्टिव के अंदर और एक एडजेक्टिव है जिसकी दो कंपैरेटिव डिग्री होती है, एल्डर और ओल्डर। इस तरह इसकी सुपरलेटिव डिग्री भी दो होती है, एल्डेस्ट और ओल्डेस्ट। इसमें देखेंगे हम कि कहां पर एल्डर का यूज होता है, कहां पर ओल्डर का। इस तरह से एल्डेस्ट और ओल्डेस्ट का यूज देखेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करें एल्डर की। तो एल्डर का यूज हमेशा ब्लड रिलेटिव, जो हमारे कोई ब्लड रिलेटिव के बीच में जो कंपैरिजन किया जाता है, ब्लड रिलेटिव के साथ पोजीशन या पद को लेकर के जब कंपैरिजन किया जाता है तो हम एल्डर का यूज करते हैं। ठीक फ्रेंड्स, इस तरह ओल्डर जब दो भिन्न पर्सन या थिंग्स के बीच में कंपैरिजन किया जाता है बड़े छोटे को लेकर के, तो हम ओल्डर का यूज करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसका एक एग्जांपल से इस बात को देखते हैं। तो सबसे पहले एग्जांपल देखें, जैसे आयुषी। एक बात और, एल्डर के साथ हमेशा प्रीपोजिशन टू का यूज किया जाता है और ओल्डर के साथ हमेशा प्रीपोजिशन जो कंपैरेटिव डिग्री में देन का यूज किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ओल्डर के साथ देन का यूज होता है, एल्डर के साथ टू प्रीपोजिशन का यूज होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं पहले एग्जांपल की। आयुषी इज माई डॉटर। तो यहाँ पर आयुषी इज माई एल्डर डॉटर या ओल्डर डॉटर, चूंकि ब्लड रिलेशन की बात हो रही है, आयुषी इज माई, तो क्या आएगा फ्रेंड्स, एल्डर डॉटर। एल्डर डॉटर क्या आएगा फ्रेंड्स, एल्डर डॉटर। जब ब्लड रिलेटिव की बात होती है किसका यूज करते हैं फ्रेंड्स, एल्डर का, इसलिए एल्डर डॉटर। नेक्स्ट वन, माई ग्रैंडफादर इज द मेंबर ऑफ आवर फैमिली। द यानी सुपरलेटिव डिग्री यूज करना है, हमारे फैमिली के सबसे बुजुर्ग जो सदस्य हैं, यानी सर्वोच्च क्वालिटी पूछी है तो इसके लिए हम सुपरलेटिव डिग्री यूज करते हैं। तो एल्डेस्ट मेंबर ऑफ आवर फैमिली या ओल्डेस्ट, जो कि ये ब्लड रिलेटिव होगी, इसलिए हम किसका यूज करेंगे फ्रेंड्स, एल्डेस्ट का। किसका यूज करेंगे, एल्डेस्ट का यूज करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट वन एग्जांपल, राधे इज देन श्याम। अब यहाँ पर राधे इज एल्डर देन श्याम या ओल्डर देन श्याम, जो कि राधे और दो ब्लड रिलेटिव ने करके भिन्न फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, या ये एक तरह से मान लो फ्रेंड इस तरह से है, यानी ब्लड रिलेशन तो कोई भी यहाँ पर जिक्र नहीं है, इसलिए हम किसका यूज करेंगे, ओल्डर का। किसका यूज करेंगे फ्रेंड्स, ओल्डर का। राधे इज ओल्डर देन श्याम, यानी राधे श्याम से बड़ा है। और साथ में देन, जो कि यहाँ पर देन कंजंक्शन आया है, इसलिए ओल्डर के साथ हमेशा देन आता है और एल्डर के साथ टू आता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट वन, बटनेर इज द फोर्ट ऑफ राजस्थान। अब यहाँ पर एक थिंग्स की बात हो रही है, तो बटनेर इज द एल्डेस्ट या ओल्डेस्ट, थिंग्स की बात हो रही है इसलिए ओल्डेस्ट क्या है फ्रेंड्स, ओल्डेस्ट फोर्ट ऑफ राजस्थान। नेक्स्ट वन देखें, माई ब्रदर लिव्स इन जयपुर। अब यहाँ पर क्या आएगा, माई ब्रदर यानी रिलेटिव, ब्लड रिलेटिव, इसलिए माई एल्डर या ओल्डर, एल्डर क्या आएगा फ्रेंड्स, एल्डर ब्रदर। हाँ, यहाँ पर फ्रेंड्स यंगर ब्रदर भी आ सकता है, लेकिन हम आज जिस एडजेक्टिव की बात करें, एल्डर या ओल्डर के कंपैरिजन की बात करें, इसलिए यहाँ पर हम एल्डर करेंगे। अदरवाइज यहाँ पर माई यंगर ब्रदर भी आ सकता है, इनकरेक्ट नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, माई एल्डर ब्रदर लिव्स इन जयपुर, यानी मेरा बड़ा भाई है जो जयपुर में रहता है। हिज ब्रदर इज 3 years देन हिम। हाँ फ्रेंड्स, अब एक थोड़ा एडवांस वर्जन की बात करें। अब यहाँ पर हम बात देखो, पहले सेंटेंस देखते हैं। हिज ब्रदर यानी ब्लड रिलेटिव, हिज ब्रदर इज 3 years। अब यहाँ पर क्या आएगा, एल्डर या ओल्डर, जो कि ब्लड रिलेटिव है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एल्डर, लेकिन हमने बात की थी एल्डर के साथ प्रीपोजिशन आता है तो टू आता है, देन नहीं आता। तो क्या आएगा फ्रेंड्स, इस हिसाब से क्या आना चाहिए यहाँ पर, ओल्डर। लेकिन करेक्ट कौन सा है, करेक्ट एल्डर है या ओल्डर, जो कि ब्लड रिलेटिव है तो एल्डर आना चाहिए। इधर हम प्रीपोजिशन जो कंजंक्शन है वो देख पा रहे हैं, देन है, तो एल्डर या ओल्डर क्या आएगा फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, आपको इस बहुत वेरी इंपॉर्टेंट बात है फ्रेंड्स, कि जब ब्लड रिलेटिव के पद में बड़े होने की बात की जाती है तो हम यूज करते हैं एल्डर का। जब आई रिपीट, जब ब्लड रिलेटिव जो हमारा होता है उसके पद में बड़ा होना, उम्र में चाहे छोटा हो, लेकिन जब पद में बड़ा होता है तो एल्डर का, जैसे
मान लो आपके बहनोई हैं, तो अगर वो चाहे वो उम्र में आपसे छोटे हो सकते हैं लेकिन पद में वो बड़े हैं, तो जब पद में बड़े होने की बात हो तो ही एल्डर का यूज होता है। जैसे आपके चाचा भी हो सकता है आपकी उम्र में छोटे हो लेकिन पद में तो बड़े होंगे ना, आपके ब्लड रिलेटिव भी है और पद में बड़े भी है, तो आप एल्डर का यूज करोगे। लेकिन फ्रेंड्स वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, जब ब्लड रिलेटिव के उम्र के संदर्भ में जब उम्र की बात की, उम्र में बड़ा होने की बात की जाती है तो हम ओल्डर का ही यूज करेंगे। आई रिपीट, चाहे ब्लड रिलेटिव हो, लेकिन जब उम्र की बात, टाइम के संदर्भ में उम्र की बात की जाती है, जब उम्र की बात हो न कि पद की बात हो, पद की बात हो तो एल्डर का यूज करेंगे, लेकिन जब उम्र की बात हो, जब उम्र का रेफरेंस दिया गया सेंटेंस में, तो आप ओल्डर का यूज करोगे। किसका यूज करेंगे फ्रेंड्स? ओल्डर का। जैसे सेंटेंस में माय यंगर ब्रदर इज 3 years, यहाँ टाइम की बात होगी, उम्र की बात होगी, 3 years ओल्डर देन हिम। ब्लड रिलेटिव है लेकिन ओल्डर आएगा क्योंकि सिर्फ उम्र की बात हो गई, नहीं कि पद की बात हो रही है। ठीक है फ्रेंड्स, सीधा एक ब्लड रिलेटिव हो और समय का संदर्भ नहीं दिया गया हो, उम्र की बात समय के संदर्भ में नहीं की गई हो, तो हम यानी रिलेशन की बात की गई हो सिर्फ, तो एल्डर का यूज करेंगे ब्लड रिलेटिव के लिए। और अगर समय की बात की गई हो, उम्र में छोटा बड़ा बताया गया हो, जैसे 3 years जैसे, तो हम ओल्डर का यूज ही करेंगे, चाहे वो हमारा ब्लड रिलेटिव ही क्यों न हो। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट वन, वी शुड रिस्पेक्ट आवर। अब फ्रेंड्स एक इंपॉर्टेंट बात हो, एल्डर जो हमारा एल्डर है, इसको प्लूरल के अंदर एल्डर्स के रूप में, नाउन के रूप में भी यूज किया जाता है। किसके रूप में यूज किया जाता है? नाउन के रूप में। इसलिए फ्रेंड्स ये नाउन का कार्य करेगा, जब इसके साथ ऐसे लगा देते हैं नाउन का कार्य करेगा। एल्डर्स मतलब बड़े बुजुर्ग लोग। ठीक है फ्रेंड्स, तब ये एज ए नाउन को यूज किया जाएगा। जैसे सेंटेंस में देखें, वी शुड रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स, यहाँ पर हम एल्डर नहीं कर सकते, एल्डर्स ही होगा, यानी प्लूरल नाउन ही यूज होगी। यानी इस एडजेक्टिव के साथ ऐसे लगा देंगे, कंपैरेटिव डिग्री का जो एडजेक्टिव है एल्डर, इसके साथ ऐसे लगा देंगे तो ये नाउन बन जाएगा और इसका यूज हम प्लूरल के सेंस में करते हैं। और जो बड़े बुजुर्ग है, इसका सेंस होता है जो बड़े बुजुर्ग है, चाहे वो हमारे ब्लड रिलेटिव है चाहे कोई नहीं है, उनके लिए यूज किया जाता है। और इस तरह से जैसे वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। एडजेक्टिव के अंदर है लैक, एक एडजेक्टिव है जो वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको लेकर क्वेश्चंस बहुत से एग्जामों में बहुत बार आते हैं। तो इसके अंदर हम देखेंगे, इसकी लेट की जो कंपेरेटिव डिग्री है वो 2 होती है, एक लेटर होती है और लेटेस्ट, एक एलईटीआर लेटर और एक एलईडब्ल्यूटीआर लेटर। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह से लेट की जो सुपरलेटिव डिग्री है वो भी 2 होती है, लेटेस्ट और लास्ट। हम देखेंगे कि कहां पर लेटर का यूज हो रहा है, कहां पर एलईडब्ल्यूटीआर लेटर का यूज हो रहा है, कहां पर लेटेस्ट का यूज होगा और कहां पर लास्ट का यूज होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले बात करें हम लेट की जो एलईटीआर लेटर और लेटेस्ट है। तो फ्रेंड्स लेटर, एलईटीआर लेटर और एलईटीएस की लेटेस्ट का यूज टाइम के सेंस में करते हैं। जब लेट मींस बाद में और लेटर मींस कंपैरेटिवली बाद में, समय के संदर्भ में बाद में बात करें तो हम किसका यूज करेंगे फ्रेंड्स? लेटर का। इस तरह समय के संदर्भ में अप टू नाउ, लेटेस्ट, जैसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट बुक, लेटेस्ट न्यूज, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है, अब तक नया क्या है समय के संदर्भ में, उसके लिए हम लेटेस्ट यूज करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह से लेटर की बात करें तो LATTR लेटर का यूज हम क्रम में बाद में, किस फ्रेंड्स? क्रम में, ऑर्डर में बाद में। जैसे 2 बैठे हैं तो दूसरा कौन है, दूसरे के बारे में दूसरों को बताना, लेटर। यानी क्रम में बाद में तो LATTR, समय में बाद में तो LATTR लेटर। इसी तरह से क्रम में सबसे लास्ट में, जैसे कोई फर्स्ट होता है तो कोई सबसे लास्ट में होता है, तो क्रम में सबसे बाद में, लास्ट में। यानी जब क्रम की बात करें, ऑर्डर की बात करें तो LATTR लेटर और लास्ट। समय के संदर्भ में बात करें तो LATTR लेटर और लेटेस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, अब लेटर जो LATTR लेटर है वो अर्लियर का अपोजिट होता है, EARLIER, अर्लियर का अपोजिट होता है। यानी लेटर है वो जस्ट अर्लियर का, EARLIER अर्लियर का। इस तरह से लेटेस्ट होता है वो अर्लीस्ट का अपोजिट होता है, अर्लीस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, किसका अपोजिट होता है? अर्लीस्ट का। और जो LATTR लेटर क्रम में बाद में, इसका अपोजिट होता है फॉर्मर। क्या होता है फ्रेंड्स? फॉर्मर। फॉर्मर पहले, क्रम में पहले फॉर्मर, क्रम में बाद में लेटर। इस तरह से लास्ट
लास्ट का अपोजिट होता है फर्स्ट, FIRST फर्स्ट। ठीक है फ्रेंड्स, लास्ट का अपोजिट कहता है फर्स्ट। अब हम इस टॉपिक में क्या क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि लेटर और लेटर दोनों में से किसका यूज कहां पर होगा। जैसे हमने बात किया समय संदर्भ में, जब दो में समय संदर्भ के बाद में बात हो तो लेटर का यूज करेंगे, और जब ऑर्डर में क्रम में बाद में हो तो LATR लेटर का यूज करेंगे। और इसमें हम ये भी देखेंगे कि लेटेस्ट और लास्ट में किसका कहां पर क्या यूज होगा। हम देखेंगे कि अप टू अब तक जो लेटेस्ट क्या है, उसके अब तक जो नया क्या है, और लास्ट क्या है। जहां पर लास्ट की बात होगी, अंतिम उसके बाद कुछ नहीं, तो हम लास्ट का यूज करेंगे। और लेटेस्ट मतलब अब तक नया क्या है, आगे भी कुछ और होगा, यानी बीच में जो अब वर्तमान में क्या है वो लेटेस्ट हो जाएगा। जैसे कोई न्यूज है तो लेटेस्ट न्यूज, कोई बुक्स का एडिशन आया, मान लो 1, 2, 3 से एडिशन आ रहे हैं, तो जो लेटेस्ट एडिशन कौन सा है, और आगे भी आते रहेंगे, नहीं कि लास्ट आया। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से हम लेटेस्ट और लास्ट को लेकर भी देखेंगे, लेटर और लेटर के बीच में कंपेरिजन को लेकर एग्जांपल देखेंगे। इसी तरह से लेटर और फॉर्मर को लेकर भी क्वेश्चन आते हैं। तो फ्रेंड्स, जब दो के बीच में क्रम को लेकर तुलना हो, दो के बीच में टू के कितने के फ्रेंड्स, टू पर्सन से समथिंग को लेकर के क्रम को लेकर कंपेरिजन हो कि कौन पहले या कौन बाद में, तो हम जो पहले होता है उसके लिए हम फॉर्मर का यूज करते हैं, यानी जो नंबर पहले होता है दो के लिए, और जो बाद में तो उसके लिए लेटर का यूज करते हैं। यानी दो के बीच में, अभी इस बात को एग्जांपल से देखेंगे, जो क्रम में मान लो दो है, ये दो है, तो पहले के लिए हम क्या यूज करेंगे, पहले के यूज करेंगे फॉर्मर। क्या करेंगे फ्रेंड्स, फॉर्मर। जो बाद में है उसके लिए क्या करेंगे, लेटर। ठीक फ्रेंड्स, नहीं कि लास्ट। इसी तरह से दो से अधिक है और उनके क्रम की बात हो रही हो, दो से अधिक है, 1, 2, 3 ऐसे 1, 2, 3 मान लो, दो से अधिक हो गए, कितनी हो। ठीक है फ्रेंड्स, इनमें जो सबसे पहला है उसके लिए तो हम यूज करेंगे फर्स्ट। क्या यूज करेंगे फ्रेंड्स, फर्स्ट। और जो इनमें सबसे लास्ट में होगा, चाहे वो फोर्थ फिफ्थ जो भी है, उसके लिए हम करेंगे लास्ट का यूज। क्या करेंगे फ्रेंड्स, लास्ट का यूज। यहाँ पर ध्यान रखने की बात यह है कि इसके लिए जो यहाँ पर जो फर्स्ट है, दो से अधिक के बीच के में क्रम की बात हो रही है, तो यहाँ पर जो फर्स्ट है उसके लिए हम फॉर्मर का यूज नहीं कर सकते। इसी तरह से यहाँ पर जो लास्ट है उसके लिए लेटर का, क्योंकि ये तो सिर्फ दो के बीच में ही ऑर्डर को बताता है, 1 और 2 के बीच में ऑर्डर की बात हो तो फॉर्मर और लेटर का यूज करते हैं। पहले के लिए फॉर्मर, बाद के लिए लेटर। जब दो से अधिक के बाद बात होती है तो पहले के लिए फर्स्ट का यूज करते हैं, नहीं कि फॉर्मर का। और जो लास्ट में होता है दो से अधिक में, उसके लिए हम लास्ट का यूज करते हैं। इन सब बातों को अभी हम एग्जांपल से देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड, यहाँ पर कुछ एग्जांपल है जिसमें हम कहाँ पर देखेंगे, कहाँ पर LATR लेटर का यूज होगा, कहाँ पर LATR लेटर का यूज करें, कहाँ पर लेटेस्ट का, और कहाँ पर लास्ट का, और कहाँ पर फॉर्मर का। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहला एग्जांपल है राम कैन देन ही। तो राम कैन LATR लेटर देन ही या LATR लेटर देन, क्योंकि समय की बात हो रही है, समय का रेफरेंस है, समय में बाद में है, तो किसका यूज करेंगे, LATER लेटर का यूज। किसका करेंगे फ्रेंड्स, लेटर का। राम कैन लेटर देन ही, राम उससे बाद में है। नेक्स्ट वन, बिटवीन राधे एंड श्याम। दो की बात हो रही है, राधे और श्याम, राधे और श्याम। द इज मोर इंटेलिजेंट। अब बिटवीन राधे एंड श्याम, कर्म की बात हो रही है, इन दोनों में से राधे और श्याम है, इनमें जो समय की बात नहीं हो रही बल्कि कर्म की बात हो रही है, इसलिए राधे और श्याम में जो LATR लेटर जो बाद में है, यानी श्याम। बिटवीन राधे एंड श्याम द लेटर इज मोर इंटेलिजेंट। यहाँ पर फ्रेंड्स फॉर्मर भी आ सकता था, इस सेंटेंस में फॉर्मर का भी यूज कर सकते। अगर फॉर्मर आता हम बिटवीन राधे एंड श्याम द फॉर्मर, यानी राधे इज मोर इंटेलिजेंट, तो भी सेंटेंस करेक्ट होता। और हम जब बाद वाले की बात करें, जब दो में से बाद वाले की बात करें तो LATR लेटर का यूज करते हैं। जब दो में से पहले वाले की बात करें तो फॉर्मर का यूज करते हैं। तो अगर हम राधे के बारे में बात करें, यानी पहले वाले की बात करें तो फॉर्मर आएगा, यानी बिटवीन राधे एंड श्याम द फॉर्मर इज मोर इंटेलिजेंट। मतलब कौन इंटेलिजेंट है, राधे। फॉर्मर किसके लिए है, राधे के लिए, क्योंकि पहले ये है और श्याम 2 नंबर पे है। और बिटवीन राधे एंड श्याम द लेटर एंड श्याम इज मोर इंटेलिजेंट, तो बोथ आर करेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट वन, दिस इज द टेक्नोलॉजी। अब दिस इज द लास्ट टेक्नोलॉजी या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, किसका यूज करेंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, तो नहीं लास्ट इसके बाद आएंगे नहीं, टेक्नोलॉजी आती रहती है, ये कॉमन सेंस की बात है, टेक्नोलॉजी कंटिन्यू आती रहती है। तो यहाँ पर क्या आएगा फ्रेंड्स, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी।
दिस इज द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, नहीं कि लास्ट, LATEST, लेटेस्ट। क्या है फ्रेंड्स? लेटेस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, दिस इज द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट वन, फॉर टुडे इट इज द ट्रेन ऑन दिस रूट। आज के लिए इस रूट की है लेटेस्ट ट्रेन है या लास्ट ट्रेन है? क्या है? लेटेस्ट ट्रेन तो कह सकते नहीं, क्यों? लेटेस्ट तो मतलब ये टेक्नोलॉजी में नहीं आई है इस रूट की लेटेस्ट। इस यहाँ पर जो सेंस निकला है सेंटेंस का भी ये लास्ट ट्रेन। क्या निकला सेंस? लास्ट ट्रेन। तो फॉर टुडे इट इज द लास्ट ट्रेन, नहीं कि लेटेस्ट ट्रेन। ठीक है फ्रेंड्स, लास्ट, LAST, लास्ट ट्रेन ऑफ दिस रूट, ट्रेन ऑन दिस रूट। नेक्स्ट वन, पूनम केम देन आई एक्सपेक्टेड। अब यहाँ पर क्या आएगा? पूनम केम लेटर या एलिबिलिटी लेटर? सो समय की बात हो रही है, जो मैंने एक्सपेक्ट की थी उससे बाद में आई है। समय की बात हो जहाँ पर समय की बात हो तो हम किसका यूज करेंगे? लेटर का, यानी जो समय मैंने एक्सपेक्ट किया था उसके बाद कंपेरिजन हो रहा है, इसलिए लेटर। नेक्स्ट वन, राधे एंड आरुष आर क्लासमेट, द इज ओल्डर देन द। अब यहाँ पर राधे एंड श्याम, दो के बीच में कंपैरिजन की बात हो रही है, ऑर्डर की बात हो रही है। ठीक है फ्रेंड्स, राधे एंड श्याम आर क्लासमेट, द फॉर्मर, जो पहले वाला है फॉर्मर, द फॉर्मर यानी राधे, द फॉर्मर इज ओल्डर देन द लेटर। द लेटर कौन हो गया? आरुष, LATTR लेटर। जब दो के बीच में कर्म की बात हो तो पहले के लिए, जो पहले होता है उसके लिए हम फॉर्मर का यूज करते हैं, जो कर्म में बाद में उसके लिए लेटर का यूज करते हैं, जो कि फिक्स है इसलिए कि आगे द आर्टिकल भी आता है। ये दो ही है, दोनों फिक्स है। द फॉर्मर इसलिए द फॉर्मर और लेटर द लेटर, क्योंकि दोनों फिक्स है। तो जहां पर डेफिनेट हो जाती है बात, वहां पर द आर्टिकल का यूज भी करते हैं। और जो दो में जब कर्म की बात हो तो पहले के लिए हम किसका यूज करेंगे? फॉर्मर का, और बाद वाले के लिए लेटर का। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट वन, राधे, आरुष एंड पंकज। यहाँ पर कितने हो गए? 3, यानी मोर देन 2। तो राधे, आरुष एंड पंकज आर क्लासमेट्स, तीनों क्लासमेट्स हैं। द इज मोर इंटेलिजेंट द। अब यहाँ पर द, यहाँ पर क्या है? द फर्स्ट या द फॉर्मर? क्या है फ्रेंड्स? फर्स्ट आएगा या फॉर्मर? क्योंकि दो से ज्यादा की बात होती है तो पहले के लिए फर्स्ट आता है, नहीं कि फॉर्मर। तो राधे, आरुष एंड पंकज आर क्लासमेट, द फर्स्ट इज मोर इंटेलिजेंट देन द लास्ट। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर ये डिफरेंशिएट करने की बात है। आई रिपीट दिस वन मोर, कि जब दो के बीच से की बात हो, दो के कर्म की बात हो, तो पहले के लिए जो पहले होता है नंबर 1 पे, उसके लिए फॉर्मर की बात होती है, फॉर्मर। और जो बाद में होता है फ्रेंड्स, उसके लिए किसकी बात होती है? बाद के लिए लेटर की, क्रम में जो बाद में हो। और दो से जब बात ज्यादा हो, जैसे राधे, आरुष और पंकज, तो जो पहला आता है उसके लिए हम फर्स्ट का यूज करते हैं, नहीं कि फॉर्मर का। और जो कर्म में सबसे बाद में होता है उसके लिए लास्ट का यूज करेंगे, नहीं कि लेटर का। ठीक है फ्रेंड्स, आई रिपीट इन ब्रीफ, लेटर समय के संदर्भ में बाद में, LATTR लेटर कर्म के संदर्भ में बाद में, लेटेस्ट अप टू नाउ, अब तक लेटेस्ट क्या है? अब तक, नहीं कि लास्ट, अब तक नया क्या है, नहीं कि फाइनल। तो लेटेस्ट, LAT। और लास्ट, इसके बाद कुछ नहीं है, लास्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे अंत में लास्ट, और इसका अपोजिट फर्स्ट। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह से जब दो के बीच में कर्म की बात हो तो जो पहला होता है उसके लिए फॉर्मर, जो बाद में होता है उसके लिए लेटर। और दो से अधिक के बीच में कर्म की बात हो तो जो सबसे पहले होता है उसके लिए फर्स्ट, और जो सबसे लास्ट में होता है उसके लिए, कर्म में जो अंत में होता है उसके लिए लास्ट का यूज करते हैं। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में से शेयर करें, हमारे चैनल ग्रामर एट होम को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जो अपडेट है वो आपको समय पर मिलता रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।